तो हेलो माय लिस्टर, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मिरर का एपिसोड 4 सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ये रहा उसका थोड़ा सा रीकेप। तभी वो नर्स देखती है कि वो शीशा अपने आप पूरी तरीके से काला हो रहा है और उस शीशे से तभी एक हाथ निकलता है और उस नर्स को शीशे के अंदर खींच लेता है और फिर तेजी से शीशे के बाहर फेंक देता है। साक्षी खाना खा चुकी थी और वो ऊपर कमरे पे आती है और सामने जो देखती है उसे देखकर वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है। अब आगे साक्षी खाना खा चुकी थी और वो ऊपर कमरे पे आती है और जो देखती है उसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि नर्स और लिली तेजी से अपना सिर शीशे पर मार रहे थे। ये देखकर साक्षी कहती है, ये क्या हो रहा है? और लिली? साक्षी इतना कहती है तभी वो नर्स साक्षी की तरफ देखती है और तेजी से आकर साक्षी का गला पकड़ लेती है और डरावनी आवाज में तेजी से चिल्लाती है। फिर साक्षी लिली की तरफ देखती है। वो अभी भी लगातार शीशे पर अपना सर मार रही थी। साक्षी सांस भी नहीं ले पा रही थी पर वो किसी तरह चिल्लाती है, रवि! नीचे बैठा हुआ रवि ये सुनकर तुरंत ऊपर जाता है। इस बीच साक्षी अपने गले से हाथ हटाने की बहुत कोशिश कर रही थी। रवि तुरंत ऊपर जाता है। वो देखता है कि लिली अपना सिर शीशे पर मारी जा रही है। तभी उसकी नज़र साक्षी पर जाती है जिसका गला नर्स ने पकड़ रखा था। रवि तुरंत नर्स का हाथ पकड़ता है और साक्षी के गले से हटाता है और कहता है, साक्षी तुम लिली को जाके रखो, मैं इसे रोकता हूँ। साक्षी तुरंत जाकर लिली का सर पीटने से उसे रोकती है। लिली के सर से काफी खून बह रहा था। साक्षी जैसे ही लिली को रोकती है लिली बेहोश हो जाती है। वहाँ रवि उस नर्स को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। फिर वो नर्स रवि की तरफ देखकर तेजी से डरावनी आवाज में चिल्लाती है और रवि का गला और तेज से पकड़ने लगती है। तभी वो लिली की तरफ देखती है। लिली की तरफ देखकर वो नर्स एकदम से शांत हो जाती है और फिर रवि को गले से उठाती है और फेंक देती है जिससे रवि दूर गिर जाता है। फिर वो नर्स ऊपर देखकर बहुत तेजी से डरावनी आवाज में चिल्लाती है। वो आवाज बहुत ज़्यादा तेज थी जिसके कारण साक्षी लिली का कान बंद करने लगती है और लिली को तेजी से पकड़ लेती है। रवि भी अपना कान बंद करने लगता है। उस कमरे की खिड़की के सारे कांच फूट जाते हैं और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो नर्स
जमीन में गिर जाती है। तभी साक्षी देखती है कि शीशे से एक हाथ निकलता है जो नर्स के शरीर को शीशे के अंदर खींच लेता है। फिर साक्षी देखती है कि लिली अपनी आँख खोलती है। इस बार पर उसकी आँख पूरी लाल थी। वो साक्षी को धक्का देती है और फिर से जोर से शीशे पर अपना सर मारने लगती है। फिर रवि और साक्षी दोनों लिली को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे सर पीटने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर लिली लगातार शीशे पर अपना सिर मारे जा रही थी। उसके सर से खून भी निकल रहा था। फिर रवि और साक्षी पूरी ताकत से उसे शीशे से दूर करते हैं और फिर साक्षी लिली को गले लगाकर कहती है, सब ठीक हो जाएगा बेटा, शांत हो जाओ लिली। इसी बीच लिली बहुत ही डरावनी आवाज से चिल्ला रही थी। साक्षी के इतना कहते ही लिली पूरी तरीके से शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर रवि और साक्षी लिली को बिस्तर पर लिटा देते हैं। ये सब देखकर साक्षी काफ़ी दुखी हो गई थी। उसके आँख से आंसू आ रहे थे। रवि उसे चुप कराता है। साक्षी रोते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? लिली ऐसा क्यों कर रही है? और फिर रोने लगती है। रवि उसे दिलासा देते हुए गले लगाता है। उस दिन के बाद से आज 1 हफ्ता हो चुके हैं, पर लिली को अभी तक होश नहीं आया। ना ही वो कुछ खा रही थी और ना ही वो किसी से कुछ बात कर रही थी। लिली एक जिंदा लाश हो चुकी थी। ये देखकर बहुत दुखी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाम का वक्त था। रवि एक चर्च पर जाता है और एक फादर से मिलता है। कहता है, हेलो फादर, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर फादर कहते हैं, हाँ बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए। फिर रवि फादर को सब कुछ बताता है और फिर कहता है, बताइए फादर, क्या आप हमारी मदद करेंगे। फिर फादर कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। और फिर फादर रवि के घर पहुँचते हैं और फिर रवि फादर को लिली के कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर घुसते ही फादर को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे किसी भयानक आत्मा के होने का। फिर रवि कहता है, फादर, ये मेरी बेटी लिली है, बताइए ना फादर, लिली को क्या हुआ है। फिर फादर कहते हैं, मैं बताऊंगा, पर सबसे पहले आपको अपनी पत्नी को लिली के बगल से हटाना होगा, क्योंकि मैं जो अभी करूँगा उससे आपको खतरा हो सकता है। फिर रवि साक्षी को लिली की तरफ से हटाता है। फिर फादर अपनी आँख बंद करते हैं और ध्यान लगाने लगते हैं। तभी फादर को कुछ महसूस होता है। वो अपनी आँख खोलते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फादर के सामने लिली खड़ी थी। उसकी आँख
पूरी लाल थी। फिर फादर अपने अगल बगल देखते हैं। फादर जब ध्यान लगा रहे थे तब उनके बगल में साक्षी और रवि थे, पर अब उनके अगल बगल 2 काले साए थे। फिर फादर सामने देखते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं। उनके सामने लिली खड़ी थी जो लगातार फादर को देख रही थी और फिर वो फादर का गला पकड़ लेती है और गला दबाने लगती है। फादर सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी नाक से खून निकलने लगता है। बाहर भी फादर की नाक से खून निकलने लगता है। फिर फादर एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद वो पढ़ना बंद करते हैं और अपनी आँख खोलते हैं और देखते हैं सामने लिली बिस्तर पर लेटी थी और फादर बगल में देखते हैं, बगल में रवि और साक्षी थी। फिर लिली की तरफ देखते हैं और फिर फादर कहते हैं, कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पर यहाँ नहीं। तो आखिर लिली के बारे में फादर साक्षी और रवि को क्या बताना चाहते थे? लिली को क्या हुआ है और क्या वो ठीक हो पाएगी? क्या वो फिर से चल पाएगी या फिर वो पूरी तरीके से कभी ठीक होगी ही नहीं? जल्दी आपको इन सब का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, मेरा का एपिसोड आ जाएगा जल्दी, मैं लेट नहीं करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये एपिसोड भी इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय माय लिसनर। और अभी तक तुम लोग ऐसे लोग हो जिसने अभी तक स्टोरी नहीं सुनी, यानी कि अभी बाकी के पार्ट्स या फिर एपिसोड नहीं सुने हैं, तो जाओ यार सुन लो, किस लिए बैठे हुए हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं, जाओ सब देख डालो। एक बार में बिंग वॉच कर लो, जो करना हो देखो, जाओ देखो। और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना यार, उन्हें भी थोड़ा डर फील कराओ जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में हंसी और वो सब तो होता है, पर साथ साथ थोड़ा वो डर भी महसूस करना होता है। वो तो तुमने सुना होगा, डरना जरूरी है। ठीक है, बाय।